नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं लव मैरिज के बारे में। क्या आपकी जीवन में लव मैरिज होना संभव है? कुंडली में ऐसी कौन सी चीजें होती है जिसको कि हमको देखना चाहिए? कृष्णमूर्ति पद्धति इसको बहुत ही अच्छे से समझाती है। प्यार को जहाँ तक देखें तो प्यार एक बहुत सुखद अनुभूति होती है। प्यार के होने पर स्त्री हो या पुरुष हो, लड़का लड़की, दोनों के जीवन में एक बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन आता है। एक नई ऊर्जा जन्म लेती है और लाइफ में कुछ आपको गोल मिलता है करने के लिए। भले ही वो टाइम वेस्ट हो या कुछ भी हो, लेकिन कुछ मिलता है। लेकिन जब यही संबंध समाप्त होता है तो इसके ठीक विपरीत परिणाम भी हमको जीवन में देखने पड़ते हैं। प्रेम विवाह की मान्यता पहले भी होती थी और आज इसका प्रचलन जो है बहुत अधिक बढ़ गया है। पहले के समय में कुछ समाजों में इसकी अनुमति नहीं होती थी, लेकिन अब आमतौर पर इसको स्वीकृति मिल गई है। कुछ बहुत ही ज़्यादा रूढ़िवादी और बहुत ही ज्यादा रिजिड जो धर्म और समाज होते हैं उनको अगर हम छोड़ दें तो हम देखते हैं कि समाज में प्रेम विवाह बढ़ते जा रहे हैं। कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुसार भी और ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी के अनुसार भी पंचम भाव प्रेम का भाव होता है और पंचम भाव से और भी बहुत सी चीजें देखी जाती हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति में हम देखते हैं कि पंचम भाव का जो उप नक्षत्र स्वामी है वो क्या प्रदर्शन कर रहा है। कृष्णमूर्ति पद्धति जो पद्धति होती है उससे ये स्पष्ट रूप से बताया जा सकता है कि आपका प्रेम संबंध विवाह में परिवर्तित होगा कि नहीं होगा। इसके नियम देख लेते हैं, फिर मैं आपको उदाहरण कुंडलियों द्वारा समझाऊंगा कि कैसे आप अपनी स्वयं की कुंडली से देख सकते हैं कि आपका प्रेम संबंध सफल होगा कि नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मेरा परामर्श शुल्क देकर मुझसे भी पूछ सकते हैं। मैं 2010 के लगभग से करीब केपी ज्योतिष कर रहा हूँ और ऑनलाइन सिखा भी रहा हूँ। आप मुझसे सीख भी सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि नियम क्या कहते हैं, और ये आपको बहुत ध्यान से समझना चाहिए अगर आप खुद इसमें पारंगत होना चाहते हैं और अपनी कुंडली के बारे में खुद एनालिसिस करना चाहते हैं। और इस वीडियो के एंड में आपको इसका सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र भी बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पंचम भाव का जो नक्षत्र स्वामी है अगर सप्तम तथा लाभ भाव का कार्येश होता है, सिग्निफिकेटर होता है, तो जो प्रेम संबंध है वो सफल होता है। हमारे समाजों में प्रेम संबंध का सफल होना मतलब विवाह होता है। तो लव मैरिज का ये सीधा स्पष्ट रूल है और आमतौर पे ये देखने में आता ही है। किंतु यही पंचम भाव का जो नक्षत्र स्वामी है अगर ये छठे और 12वें भाव का सिग्निफिकेटर हो जाए, कार्येश हो जाए, तो प्यार तो होगा लेकिन फिर समाप्त भी हो जाएगा। अगर पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी छठे भाव का सिग्निफिकेटर हो तो जो सामने वाला जातक है वो पीछे हट जाता है, क्योंकि आपका जो छठा भाव है वो उसका 12वां भाव होता है। और यदि पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी द्वादश भाव का कार्येश होता है, सिग्निफिकेटर होता है, तो आप स्वयं ही इस संबंध से पीछे हट जाते हैं। हमको सप्तम भाव भी देखना होता है। अगर सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी पंचम भाव का कार्येश हो, सिग्निफिकेटर हो, तो प्रेम विवाह होता है। किंतु यही उपनक्षत्र स्वामी छठे या 12वें भाव का कार्येश हो अथवा किसी भी रूप में मर्क्यूरी से रिलेटेड हो, तो जो लव अफेयर होता है, प्रेम संबंध होता है, वो असफल हो जाता है। उस पर निराशा हाथ लगती है। प्रश्न कुंडली की जहां तक बात करते हैं, कृष्णमूर्ति प्रश्न कुंडली सबसे सटीक ज्योतिष जो मैंने आज तक अपने इतने वर्षों में देखा है। अगर प्रश्न कुंडली में सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी का नक्षत्र स्वामी अगर वक्री है तो किसी भी स्थिति में आपका प्रेम विवाह कम से कम उस जातक से नहीं होगा जिसके लिए आपने प्रश्न पूछा है या पूछेंगे। आइए अब इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। तो अब मैं कुछ हॉरोस्कोप्स लेता हूँ और आपको समझाता हूँ, और एंड में मैं आपको एक रूल भी बताऊंगा जो अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा जानकर कि एक चीज आपको समझ में आएगी जो कि अधिकांश क्लासेस में और दुनिया भर में आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये एक लव मैरिज का हॉरोस्कोप है जिसमें कि हम देखते हैं पंचम भाव का जो उपनक्षत्र स्वामी है शनि है, सप्तम भाव का जो उपनक्षत्र स्वामी है बुध है, और 11वें घर का जो उपनक्षत्र स्वामी है वो भी शनि है। शनि को अगर हम देखें तो शनि बुध के साथ और सूर्य के साथ बैठा हुआ है। शनि की दृष्टि सप्तम भाव पे जा रही है, लेकिन इन तीनों का शुक्र से डायरेक्टली कोई संबंध नहीं है। लेकिन जो सप्तम भाव का स्वामी है शुक्र, उसका जो सब लॉर्ड है वो शनि है। उसके बाद जो शुक्र है उसका जो नक्षत्र स्वामी है वो शनि है। और अगर आप यहाँ देखें तो पंचम भाव का जो स्वामी है शनि, वो खुद ही दशम और लाभ भाव को रूल कर रहा है। अगर हम केपी चार्ट में देखें तो 10th हाउस पे भी केप्रिकॉन है, 11th हाउस पे भी केप्रिकॉन है। तो सैटर्न इज द रूलर ऑफ 10th एंड 11th हाउस। यही हमको देखना था। और शनि की जो दृष्टि है वो सप्तम भाव पे जा रही है, तो 5 7 11 भावों का कनेक्शन हो गया। वो जो नियम है वो मैं आपको बताऊंगा एंड में। अब हम एक दूसरा हॉरोस्कोप देखते हैं। हम कोई दूसरे हॉरोस्कोप को ओपन करते हैं।
ये एक दूसरा लव मैरिज का हॉरोस्कोप है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि पंचम भाव का जो उपनक्षत्र स्वामी है शुक्र है। सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी भी शुक्र है। और लाभ भाव का जो कस्पल सबलॉर्ड है वो केतु है। केतु शुक्र की राशि में बैठा हुआ है। शुक्र को हम देखें तो वो 12th हाउस में है, मंगल के साथ युति किए हुए हैं, लेकिन इनकी लव मैरिज हुई है बिकॉज फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड इज ए सिग्निफिकेटर ऑफ 7th हाउस डायरेक्टली। और अगर हम शनि को देखें तो शनि भी सप्तम भाव में ही बैठा हुआ है, जो कि 10th और 11th हाउस का सिग्निफिकेटर है और रूलर है। सॉरी, सिग्निफिकेटर नहीं, रूलर है, सॉरी फॉर दैट। अब हम देखते हैं एक और लव मैरिज का हॉरोस्कोप। मेरे को लगता है कि वो नियम आपको, अगर आपने इतने हॉरोस्कोप में को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा वीडियो का आगे पीछे करके भी अगर आप देखेंगे, तो आपको वो छोटा सा रूल है समझ में आ जाएगा। आप इजीली बता सकेंगे कि इन जातक की लव मैरिज होगी या नहीं होगी, या आपकी खुद की अगर आप देख रहे हैं तो आप इजीली जान जाएंगे कि आपकी लव मैरिज होना पॉसिबल है या नहीं। तो ये एक और लव मैरिज का हॉरोस्कोप जिसमें कि फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड वीनस है, सेवंथ कस्पल सबलॉर्ड वीनस है, और 11th कस्पल सबलॉर्ड केतु है, जैसा हमने पहले देखा था। सेम टू सेम कस्पल सबलॉर्ड है, बट हॉरोस्कोप दूसरा है, व्यक्ति दूसरा है। केतु जो है यहाँ चंद्रमा की राशि में बैठे हुए हैं। चंद्रमा शुक्र की राशि में है। शुक्र पे चंद्रमा की और चंद्रमा पे शुक्र की दृष्टि जारी है। और इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे पंचम सप्तम और 11th का कनेक्शन क्लियर कट बनता हुआ दिखता है, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी शुक्र के साथ बैठा हुआ है। फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड वीनस इज कंजॉइंड द रूलर ऑफ 7th हाउस, और उस पे, और वो 11th हाउस का रूलर है। सबसे बड़ी बात, 5 7 11 का इसमें तो एकदम क्लियर कट संबंध बना हुआ है। इसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले हॉरोस्कोप पे। अब ये मेल और फीमेल दोनों के चार्ट्स हैं, तो ये तो आपको इससे कोई लेना देना होना नहीं चाहिए कि कौन सा फीमेल का है कौन सा मेल का। अब देखते हैं इसमें पंचम भाव का जो उपनक्षत्र स्वामी है चंद्रमा है। सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी राहु है, और 11th कस्पल सब लॉर्ड इज सन। तो यहाँ पे आपने देखा कि तीनों के तीनों प्लैनेट अलग है। तीनों आपस में कनेक्टेड फिलहाल में नहीं है। चंद्रमा को हम देखें तो चंद्रमा गुरु के नक्षत्र और राहु के उपनक्षत्र में है, जो कि पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी है। सप्तम भाव का जो उपनक्षत्र स्वामी है वो सूर्य है। राहु है जो सूर्य के स्टार में बैठा है, सॉरी फॉर दैट अगेन। राहु है पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी, वो सन के स्टार में बैठा हुआ है, काउंट कीजिएगा। इसके बाद आते हैं 11th कस्पल सबलॉर्ड पे। सन सन जो है जुपिटर के स्टार, जुपिटर के सब और मर्क्यूरी के सब में है। दैट इज वाई मर्क्यूरी विल एक्ट एज द सबलॉर्ड। सन जुपिटर कंजॉइंड है। मून जो है यहाँ पे मर्क्यूरी के साथ खुद ही बैठे हुए हैं। मर्क्यूरी रूल कर रहा है 11th हाउस को। फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड मून 11th हाउस के लॉर्ड के साथ कंजॉइंड है। यहाँ पे 11th हाउस का लॉर्ड वर्गो, मर्क्यूरी इज द लॉर्ड ऑफ 11th हाउस। देयर इज ए कंजंक्शन, लेवल 5 सिग्निफिकेशन इज देयर। तो हमको लेवल 1 से लेवल 5 का कोई भी सिग्निफिकेशन मिलता है, देन वी कैन से श्योरली कि हाँ भाई लव मैरिज होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी। इनफैक्ट होगी ही। एक हॉरोस्कोप को और देख लेते हैं फिर। और मुझे ऐसा पूरा भरोसा है कि अगर इस वीडियो को आप थोड़ा आगे पीछे करके देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा कि आपकी कुंडली में लव मैरिज होगी कि नहीं। ये एक और हॉरोस्कोप जिसमें कि पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी गुरु, सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी गुरु, और 11th हाउस का उपनक्षत्र स्वामी गुरु। ये क्लासिकल लव मैरिज का हॉरोस्कोप है। जब भी आप ये कॉम्बिनेशन कहीं भी देखें तो आप बिना कुछ सोचे बोल सकते हैं कि आपकी लव मैरिज ही होगी, विदाउट एनी सेकेंड थॉट यू कैन से। और जुपिटर को देखिए, जुपिटर भले ही 6th हाउस में है, लेकिन वो बैठा वीनस की राशि में है, और वो तीनों ही कस का सब लॉर्ड है। एक हॉरोस्कोप और ले लेते हैं, फिर हम इसको एंड करेंगे आज के हमारे टॉपिक को। चलिए, ये हमारा लास्ट हॉरोस्कोप है। फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड इज जुपिटर, 7th इज राहु, 11th इज जुपिटर। राहु एंड जुपिटर आर कंजॉइंड। सो अब तक मित्रों आपको वो जो रूल है वो समझ में आ गया होगा जो मैं आपको बताना चाह रहा था।
आइए हम हमारे नियम पे आते हैं। हमने अभी तक ये देखा था कि पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी अगर सप्तम का सिग्निफिकेटर होता है और 11th का सिग्निफिकेटर होता है तो कुंडली में लव मैरिज प्रॉमिस्ड होती है। लेकिन जब भी लव मैरिज होगी, 5 7 11 के जो सबलॉर्ड्स होंगे दे विल बी इंटरकनेक्टेड। 99% आपको इंटरकनेक्टेड मिलेंगे। ये बहुत ही सिंपल सा रूल है, लेकिन आप जब भी देखिएगा बाय एस्पेक्ट कंजंक्शन स्टार सब, उनके बीच में कनेक्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना मिले। बहुत ही रेयर है। मतलब इसीलिए मैं 99% कह रहा हूँ, 100% नहीं कह रहा, क्योंकि कुछ ना कुछ रिलेशन निकलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ अपवाद हो जाता है जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में भी होता है। तो अब मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ मित्रों, और आशा है कि आपने इससे कुछ सीखा होगा। मेरे चैनल को जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन जरूर प्रेस करिए। सी यू।